फिर वो लोग पार्टी करने चले जाते हैं। वे बोलता है, हे क्वांग, तुम आज के दिन के स्टार हो, तुम्हें पीना ही होगा। क्वांग चिल्लाकर बोलता है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है और मैं ड्राइवर भी हूँ, मैं पी नहीं सकता हूँ अब। जून बोलती है, रहने दो, ये सही में नहीं पी सकता है, ये घायल है। गाँव बोलती है, तुम दोनों कपल हुए भी नहीं हो, फिर भी तुम उसका साइड ले रही हो। यहाँ बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। फिर उन लोगों का पार्टी खत्म हो जाता है और वो लोग जाने लगते हैं। तभी मिसेज जॉ बोलती है, हे ग्वांग, तुम्हें अपना बैंडेज चेंज करना चाहिए, मेरे पास एक नया दवाई है जिससे तुम्हारे हाथ में कोई भी घाव नहीं होगा। क्वांग बोलता है, नहीं ठीक है, ये ठीक ही हो चुका है। जॉ बोलती है, नहीं मेरी बात सुनो, चलो मेरे ऑफिस में, मैं तुम्हें चेंज कर देती हूँ। क्वांग बोलता है, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं रात को इसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ, एकदम सही समय में गाड़ी आया है। फिर वो जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ मिसेज जॉ, अपना ध्यान रखना। जॉ अपने मन में बोलती है, मैं तुम्हारा बैंडेज को चेंज करना चाहती थी और तुम मुझसे डर रहे हो। ग्वांग ड्राइवर को बोलता है, उसी लेक चलो। फिर वो लेक में जाकर टहलने लगता है। तभी कोई पीछे से बोलता है, रुक जाओ वहीं पर। तभी क्वांग पीछे मुड़ के देखता है, कुछ पुलिस वाले गुंडे का पीछा कर रहे होते हैं। तभी टोंग बोलती है, भाग के कहाँ जाओगे। फिर वो उस पर हमला कर देती है। क्वांग अपने मन में बोलता है, क्या टोंग यहाँ पर क्या कर रही है, और वो चोर किसी तरह टोंग की तरफ से भाग रहा होता है। टोंग चिल्ला के बोलती है, हट जाओ वहाँ से, वो एक खतरनाक चोर है। फिर क्वांग उसे लात मार के गिरा देता है। वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हें देख लिया हूँ, मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर मार डालूंगा। फिर क्वांग अपना मुंह छिपा लेता है। पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर लेता है। टोंग उसके पास आकर बोलती है, हे क्वांग, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या डेट में आए हो क्या। क्वांग बोलता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, क्या तुम मेरा विश्वास करोगी क्या। टोंग बोलती है, नहीं। क्वांग बोलता है, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरा विश्वास नहीं कर रही हो। टोंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगी क्या। क्वांग बोलता है, ठीक है, मैं दोस्त लोग के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ अकेला। टोंग बोलती है, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ क्या। क्वांग बोलता है, सही में तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो कुछ देर में स्कूल आ जाता है। टोंग बोलती है, मैं गलती कर दी थी कि तुम्हें डिटेंशन दे दी थी उस समय, अगर तुम कभी भी मुसीबत में पड़ गए तो मुझे याद कर लेना। क्वांग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह ये भूल गया हूँ। टोंग अपने मन में बोलती है, इसने क्या किया, पता नहीं अचानक से मेरा दिल क्यों ज्यादा धड़क रहा है। फिर क्वांग अपने रूम में जाने लगता है। तभी उसे बातें सुनाई देता है। वे बोलता है, हे या, क्वांग बहुत ही ज्यादा लक्की है, वेन और सन उसके पहले ही प्यार में पड़ चुके हैं और अभी मिसेज जाओ भी। या बोलता है, वो अभी तक वापस नहीं आया है, लगता है कि मिसेज जाओ कल आएगी नहीं। मैं चोरी करके एसिड लाया हूँ, मैं उसके चेहरे में आज डाल दूंगा, मैं गाँव को उसके प्यार में पड़ने नहीं दूंगा। फिर वो दरवाजे खोल के अंदर आ जाता है। वो दोनों क्वांग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लिन बोलता है, हे क्वांग, जॉन को मत जगाओ। क्वांग बोलता है, वो जागने वाला नहीं है। फिर वो पेंसिल छीलते हुए बोलता है, कोई बोल रहा था ना कि मेरे चेहरे में एसिड डालेगा, क्या वो भूल गया कि पब में क्या हुआ था। बे बोलता है, हे क्वांग शांत हो जाओ, हाँ पता है हमने क्या किया है, प्लीज हमें माफ कर दो। या बोलता है, हे क्वांग शांत हो जाओ, अपने हाथ को चोट मत पहुंचाओ। क्वांग बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। फिर वो कुछ देर के बाद पीने लगता है और बोलता है, अब तो मजा आ रहा है। कभी कब से लाइटिंग चमकने लगता है। वो अपने मन में बोलता है, फिर से ये चमकने लग गया। फिर वो कब के अंदर आ जाता है कुछ देर के बाद और बोलता है, कुछ गलत हो रहा है, ल्यूली कहाँ पर है। फिर वो चिल्ला कर बोलता है, ल्यूली, मेरी ल्यूली कहाँ पर हो तुम, बाहर आ जाओ। क्वांग बोलता है, मैं उसे बचाने से पहले वो मर गई, अब लगता है मुझे ये एडवेंचर खुद ही करना होगा। तभी लिलू वहाँ पर आ जाती है, बोलती है, मैं बिजी थी, मरी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आ नहीं पाई क्योंकि मुझे अपना ताकत बचाना था, इस बार सब कुछ ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर वो टेस का दुनिया में पूछ जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे नीचे नहीं उतार सकती थी। फिर वो अपने आसपास देख के बोलता है, मैं तो टी लीफ के ऊपर गिरा हूँ, ये तो पहले से बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। फिर वो खड़ा होकर देखते है उसके आसपास बहुत ही ज्यादा पेंसिल गड़े होते हैं। अब क्या मुझे सही में पेंसिल छीलना होगा क्या, अब मुझे ध्यान से बाथरूम जाना होगा, मैं कोई बाथरूम धोने का टेस्ट देना नहीं चाहता हूँ, पेंसिल को सिलना तो बहुत ही ईजी होगा। फिर क्वांग एक पेंसिल को सिल देता है। सिस्टम बोलता है, तुम पास हो गए हो, पहला पेंसिल हो गया है और 98 बाकी है अगला लेवल में जाने के लिए। क्वांग बोलता है, क्या इसका अलग अलग भी लेवल होने वाला है क्या। फिर वो बैठ कर पेंसिल को सिलने लगता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है, दत्त तेरी की, एक टूट गया। सिस्टम बोलता है, नाकाम हो गए, तुम्हारा 1 पॉइंट काट लिया जाता है, अगले लेवल में जाने के लिए तुम्हें 532 पेंसिल सिलने होंगे। क्वांग चिल्ला कर बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हाँ रहने दो, ये थोड़ा सा पॉइंट है ना, मैं आराम से कर लूंगा। फिर कुछ देर में सिस्टम बोलता है, लेवल अप हो गया है, अगला लेवल में जाने के लिए तुम्हें 1,14,514 पेंसिल सिलना होगा। फिर क्वांग गुस्से से अपना काम करने लगता है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं।
सिस्टम बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारा लेवल अप हो गया है, तुमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। क्वांग अपने मन में बोलता है ये आखिरकार खत्म हो गया, ये 3 महीना मैं पूरी दुनिया में सबसे अच्छा धार करता हूँ पेंसिल को। क्वांग अपनी दुनिया में पहुंच जाता है और अपने मन में बोलता है मैं कब की दुनिया में ये 4 बार गया हूँ 2 से 3 हफ्ते के बीच में। मैं इसके सारे टेस्ट को कंप्लीट करते हुए 80 साल का हो जाऊंगा और पहले के मुताबिक दूसरा टेस्ट बहुत ही ज्यादा समय लेता है। मैं मरने से पहले किसी तरह ल्यूलू को बचाऊंगा। ल्यूलू इतना बेवकूफ नहीं है, वो टेस्ट का इंतजाम करने से पहले बहुत ही प्लान करती होगी। चलो मैं सो जाता हूँ, बहुत समय हो गया। फिर कुछ देर के बाद कब से लाइट चमकने लगता है। ल्यूलू हंसते हुए बोलती है मैं कर ली, आखिरकार मैं ये कर ही ली, अब मुझे कैदी की तरह जीना नहीं होगा। उसके 3 महीने के पेंसिल सिलने से मेरा पावर पूरी तरह वापस आ गया। वो सही में ये टेस्ट को बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया। ये तो सही में बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस है मेरे लिए। फिर वो अपने जादू से उसके फोन और लैपटॉप में कनेक्ट हो जाती है और बोलती है हो गया मेरा। इंटरनेट चलाते हुए मैं अपने कपड़े को ठीक नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, क्वांग को फोन आता है। क्वांग उठा के बोलता है कौन है। वह चिल्ला के बोलती है हे क्वांग, तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? तुम गेम में भी ऑनलाइन नहीं हो रहे हो और ना ही लाइब्रेरी आ रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? क्वांग कपड़ा पहनते हुए बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता है क्या, मेरे क्लास में एकेडमी का लेक्चर था। वेन बोलती है मुझे पता है तुम्हारे बारे में, जल्दी से मेरे पास आओ, तुम 10 मिनट के अंदर गेट के बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ गेट में। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट गेम खेलने जाएंगे। फिर क्वांग कपड़ा पहन के बाहर आ जाता है। वे उसे रोकते हुए बोलता है हे क्वांग, हमारा तो सुबह में कोई क्लास नहीं है, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? क्वांग बोलता है वेन मुझे अपने साथ खेलने बुलाई है। वे बोलता है वेन तो टॉप प्लेयर है, हम लोग उसके गेम को देख के सीख सकते हैं। या बोलता है क्वांग का स्किल सही में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, अगर ये दोनों साथ में खेलेंगे तो ये देखने में बहुत ही अच्छा होगा। क्वांग बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। तभी वेन चिल्ला के बोलती है जल्दी करो। फिर वो लोग गेम खेलने पहुंच जाते हैं। क्वांग अपने मन में बोलता है मैचिंग होने में इतना समय क्यों ले रहा है ये। क्वांग बोलता है हे यहाँ पर देखो, मैं तुम लोगों को एक ट्रिक दिखाता हूँ। फिर वो पेंसिल को बहुत ही स्पीड में सिल लेता है और उन लोगों को बोलता है ये कैसा है, क्या तुम लोगों को ये सीखना है क्या? वेन बोलती है ये सही में बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। या बोलता है क्वांग एक बेकार से स्किल सीख लिया है। वह फोन करने का नाटक करते हुए बोलता है हेलो, हमारे पास साइको है, जल्दी यहाँ पर आओ। जोंग बोलता है बकवास करना बंद करो और गेम खेलो। क्वांग बोलता है तुम लोग मेरा कला को समझ नहीं रहे हो। तभी लिलू एक्टिवेट हो जाती है कप में और वो जादू कर देती है और वो दोनों गेम में हार जाते हैं। वेन शॉक्ड होकर बोलती है ये कैसे हो सकता है, हम लोग कैसे हार सकते हैं? क्वांग बोलता है क्या मैंने कुछ किया है क्या? वो तीनों बोलते हैं नहीं तुम तो सही खेल रहे थे। वेन बोलती है चलो फिर से खेलते हैं। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। क्वांग चिल्लाकर बोलता है ये नहीं हो सकता है, मैं उसे इतना बार मारा लेकिन उसका थोड़ा सा ही लाइफ खत्म हुआ है, लग रहा है कि गेम में कुछ गड़बड़ी है। और वो लोग फिर से गेम हार जाते हैं। वेन खड़ी हो जाती हुई बोलती है मैं हार मानती हूँ, हम लोग इससे 2 बार लड़ चुके हैं, क्या ये सिस्टम जानबूझ के कर रहा है क्या? या बोलता है ये बहुत ही अजीब है, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है मैच का, ये तो एक नया प्लेयर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वांग और वेन से अकेला लड़ पाए। क्वांग बोलता है कोई बात नहीं चलो चलते अब। कब के अंदर लुलू अपने मन में बोलती है ये सही में बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी इंसान कुछ बना सकता है, ये गेम में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। फिर वो लोग उदास होते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी कुछ लोफर लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वेन अपना फोन में देखते हुए बोलती है हम लोग कैसे हार सकते हैं, हम लोग तो पहले बहुत ही आराम से सारे गेम जीत जाते थे। तभी वो लड़का वेन को पकड़ लेता है और बोलता है हे। वेन बोलती है क्या हो गया? वो लड़का बोलता है तुम मेरे पाँव के ऊपर से चढ़ के जा रही हो, वो भी बिना माफी मांगे हुए। वेन गुस्से से बोलती है लगता है तुम्हें इसके लिए गिफ्ट देना होगा मुझे। फिर वो उसे मारने लगती है। वो लोग अपने दोस्त को लेते हुए भागने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ करना। क्वांग बोलता है वो लोग पागल है, वो लोग अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। अब तुम तीनों को पता चल गया ना मेरा 3 साल कैसे कटा। वो तीनों बोलते हैं क्वांग सही में तुम्हारी जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, क्वांग तुम अपना जिंदगी इतनी मुसीबत में रखे हुए हो। क्वांग बोलता है आगे चलकर मेरे से अच्छे से व्यवहार करना। वेन बोलती है क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वे बोलता है हम तीनों को कोई काम है, हम लोग चलते हैं अब। क्वांग बोलता है हे रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। वेन उसे पकड़ लेती है और बोलती है तुम मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे, पढ़ने का समय हो गया है। फिर वो लोग लाइब्रेरी में चले जाते हैं। क्वांग अपने मन में बोलता है वेन को तो पता ही नहीं है कि मैं इंग्लिश में अच्छा हो गया हूँ, मैं कुछ सवाल का जवाब गलत दूंगा, फिर उसे सरप्राइज करूंगा। फिर वो वेन को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी और अपने मन में बोलता है वो गेम में सही में कुछ गलती है, नहीं तो वेन उतना गुस्सा नहीं होती। वेन अपने मन में बोलती है बहुत दिन हो चुका है, यहाँ तक कि अंकल भी पता नहीं कर पाए कि क्वांग के फैमिली को क्या हुआ है, क्वांग के फैमिली के पीछे कौन पड़ा हुआ है।
फिर वो क्वांग को देखती है। क्वांग उसे देखकर शर्मा जाता है। वेन उसके पास जाकर बोलती है, हे क्या देख रहे हो तुम? क्वांग बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे ऊपर कोई प्रैंक करने वाली हो क्या? वेन बोलती है, मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूँ क्योंकि तुम पढ़ाई इतना मेहनत से कर रहे हो। क्वांग उसके कान में जाकर बोलता है, सही में? वेन उसके सर में मारते हुए बोलती है, तुम्हारा ऐसा ही हालत रहेगा तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, फिर तुम्हें मेरा संतरा दबाने को नहीं मिलेगा। एक लड़का ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने मन में बोलता है, क्यों? क्वांग का तो कोई भी औकात नहीं है, फिर भी वेन उससे प्यार क्यों करती है? फिर हमें अगला दिन हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। क्वांग बोलता है, मॉम क्या पापा आपका सही से इलाज कर रहे हैं ना? मॉम बोलती है, बेशक, तुम्हारे पापा कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे पापा के दोस्त ने हमें 1,80,000 दिया है, अब हमारे पास बहुत ही पैसा है। क्वांग बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है मॉम। ठीक है, मैं जा रहा हूँ रजिस्टर करने, अब यहीं पर रुकिए। फिर वो अपने मन में बोलता है, पापा का ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है जो इतना पैसा देगा। सही में डैड मुझे बहुत ही ज्यादा कवर कर रहे हैं। फिर वो रजिस्टर करने के लिए लाइन में लग जाता है। तभी उसे फोन आता है। वो उठा के बोलता है, हेलो। जिफा बोलता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को हॉस्पिटल भेज दिया हूँ, वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है ना? क्वांग बोलता है, हाँ वो लोग मेरे ही साथ है, मैं रजिस्टर करवा रहा हूँ। जिफा बोलता है, ठीक है, जब तुम्हारा हो जाएगा फिर तुम लोग साथ में डिनर करने चल जाना। तभी वहाँ से टॉन्ग निकलती है। वो क्वांग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। क्वांग अपने मन में बोलता है, इससे क्या हो गया? ये पहले से बहुत ही अलग लग रही है। टॉन्ग बोलती है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्वांग बोलता है, मेरा मम्मी बीमार है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। टॉन्ग बोलती है, ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा, मैं यहाँ पर अपने दोस्त से बात करने आई हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। क्वांग बोलता है, ठीक है, बाद में मिलते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये मुझे बाद में भी परेशान करेगी। फिर वो मॉम को एडमिट करवा लेता है हॉस्पिटल में। कुछ देर के बाद क्वांग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? डॉक्टर बोलता है, हाँ मैं जा रहा हूँ मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए अमेरिका, तो मेरा सारा पेशेंट डॉक्टर टैंग संभालेगी। वो सेमी मेडिकल स्कूल से आई है, चिंता मत करो, वो बहुत ही जवान है लेकिन उसे एक्सपीरियंस बहुत ही है, वो मरते हुए भी पेशेंट को वापस ले आती है। तभी वहाँ पर टैंग आ जाती है और बोलती है, हेलो मेरा नाम डॉक्टर टैंग है, अब से मैं मिसेस फैंग का इलाज का जिम्मेदारी संभालूंगी। डॉक्टर बोलता है, हम लोग शैतान का बात कर रहे थे और वो आ गई। क्वांग टैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। टैंग अपने मन में बोलती है, यह मिसेस फैंग का बेटा है, ये गाड़ी चला के पैसे कमाता है अपने मम्मी के लिए, मुझे हमारे बीच के सारे गलतफहमी को ठीक करना होगा। क्वांग उसके पास जाकर बोलता है, डॉक्टर टैंग क्या हम लोग थोड़ा बात कर ले क्या? टैंग बोलती है, ठीक है चलो बाहर में बात करते हैं, मुझे भी कुछ कहना है। फिर वो लोग बाहर में आ जाते बात करने के लिए। टैंग बोलती है, मिस्टर क्वांग मुझे माफ कर देना जो पहले हुआ था। क्वांग बोलता है, जो हुआ तो भूल जाओ, क्या मुझे मॉम के लिए कोई और डॉक्टर मिलेगा क्या? फिर टैंग को पहले की बातें याद आने लगती है। डॉक्टर बोलता है, जाओ जाकर पहले ऑफिस में जाकर स्टैटिस्टिक देख लो, फिर उसके बाद रूम नंबर 305 में चले जाना। इसलिए टैंग उस दिन बहुत ही ज्यादा पी लेती है और गुस्से में बोलती है, क्यों? मेरे पास PhD का डिग्री है, फिर भी ये लोग मुझे इंटर्न में काम करवा रहे हैं। टैंग बोलती है, मैं इसके लिए मना करती हूँ, मुझे तुम्हारी मॉम का कंडीशन बहुत ही अच्छे से पता है, वुजिंग सिटी में मैं अपने मॉम के लिए बहुत ही अच्छा डॉक्टर हूँ। क्वांग बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर देना इसके लिए, लेकिन मैं अपने मॉम का इलाज कोई पियक्कर से नहीं करवा सकता हूँ, अगर मेरे मॉम को कुछ हो गया फिर मैं क्या करूँगा? फिर टैंग ये सुनकर चुप हो जाती है। क्वांग बोलता है, क्या तुम प्रोफेसर लू को मेरा मॉम को डॉक्टर बना सकती हो क्या? मेरे पापा के दोस्त को यही हुआ था और प्रोफेसर लू उनका इलाज किए थे, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरा मॉम का ठीक होने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। टैंग अपने मन में बोलती है, मैं डॉक्टर हूँ और मैं सड़क में पीकर सो गई थी, इसलिए मेरा इज्जत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, मुझे इसका जिम्मेदारी लेना ही होगा। फिर वो बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस बार, लेकिन मैं प्रोफेसर लू की असिस्टेंट रहूंगी, लेकिन तैयार रहना, लू का बहुत ही ज्यादा फीस लगेगा। क्वांग उसका हाथ पकड़ के बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये सही में मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं करता है। टैंग बोलती है, ठीक है मैं प्रोफेसर लू को तुम्हारे मॉम के यूनिट में भेज रही हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी मॉम मेरे हाथों में आ जाएगी अगर तुम पैसे नहीं भर पाए तो। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, प्रोफेसर लू मॉम के रूम में आ जाता है। क्वांग बोलता है, प्रोफेसर लू ये लीजिए टेस्ट का रिजल्ट, प्लीज मुझे बताइए कि मेरी मॉम कैसी है। लू टेस्ट का रिजल्ट देख के बोलता है, और तुम इसका फैमिली मेंबर हो ना, मेरे साथ चलो। फिर वो क्वांग को बाहर ले जाता है और बोलता है, पेशेंट को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इसका कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएगा, जल्दी से इसका किडनी बदलना होगा, तुम्हारी मॉम के पास ज्यादा समय नहीं है। क्वांग बोलता है, मेरी मॉम तो सही से दवाई खा रही थी, ये सभी के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन मेरे मॉम के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा है? लो बोलता है, ये सभी के ऊपर बहुत ही अलग काम करता है, इसमें कोई 100% गारंटी नहीं होता है।
उसका कंडीशन भी उतना ठीक नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम सर्जरी के लिए पैसे का इंतजाम करो। क्वांग बोलता है ठीक है, शुक्रिया आपका प्रोफेसर लू। फिर वो अपने मन में बोलता है क्यों मेरा किडनी मॉम से मैच नहीं किया, मैं सोच रहा था कि अपना किडनी उन्हें दे दूंगा। डॉक्टर टैंग बोल रही थी कि जल्दी से किडनी बदलना होगा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँ। वो हाँ, मैं ल्यूलू गॉर्डिस को कैसे भूल गया। फिर वो जल्दी से कप निकाल लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है ल्यूलू गॉड प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। ल्यूलू बोलती है अब इसे क्या हो गया, मैं ऐसा नहीं दिखा सकती हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। फिर वो कब से बाहर आ जाती है। क्वांग बोलता है ल्यूलू तुम बाहर आ गई, मास्टर ल्यूलू प्लीज मेरी मदद करो। ल्यूलू बोलती है हट जाओ, मुझे पता है तुम्हारे मॉम के बारे में। क्वांग बोलता है तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास कोई इसका इलाज होगा ना। ल्यूली बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि क्रेल का लेवल बहुत ही कम है, तुम्हें 5th हेवन का टेस्ट को कंप्लीट करना होगा। क्वांग बोलता है चलो अपग्रेड करते हैं, फिर मैं इसे कर लूंगा चाहे इसमें कितना भी मुसीबत पड़े। ल्यूली बोलती है क्या तुम पागल हो क्या, हमें इंतजार करना होगा जब तक कप का एनर्जी पूरी तरह भरे ना, लेकिन तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए एक और रास्ता है, क्या तुम उसे करने का हिम्मत करोगे क्या। क्वांग बोलता है कैसा रास्ता बताओ मुझे, इसे मैं कर लूंगा, अगर अगला टेस्ट दुनिया के सारे पब्लिक टॉयलेट को साफ करना हुआ फिर भी मैं करूंगा। ल्यूली बोलती है एक जिंदगी का दुनिया है, अगर तुम उस घंटी को ले आए तो तुम अपने मम्मी का जिंदगी को बचा लोगे, लेकिन तुम उस दुनिया में नहीं जा सकते हो। मैं इतना बदल सकती हूँ कि एक मरने वाला पेशेंट तुम्हारी मम्मी को किडनी दे दे, अब वो पेशेंट तुम्हारी मम्मी को किडनी देगा कि नहीं वो तुम पर निर्भर करता है, तुम्हें ये किस्मत बदलने के लिए बहुत ही लड़ना होगा। फिर हमें जिंदगी का दुनिया को दिखाया जाता है। क्वांग बोलता है यही है जिंदगी का दुनिया, मुझे घंटी लाने के लिए क्या करना होगा। फिर वो आगे पीछे देख के बोलता है लीलू कहाँ पर हो तुम, मैं क्या करूँ। लीलू बोलती है मैं इसके अंदर नहीं आ सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया का टनल खोल दी हूँ, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ क्योंकि यहाँ पर कोई जिंदा नहीं है। क्वांग बोलता है बेशक मैं अपने मॉम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ल्यूली बोलती है तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हें नहीं पता यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फिर वो उसे मारकर क्वांग को घंटी में गिरा देती है। क्वांग घंटी को देखकर बोलता है मैं इतना बड़ा घंटी को कैसे ले जाऊंगा। फिर वहाँ के सभी जानवर क्वांग को देखने लगते हैं और वो लोग गुस्से से क्वांग की ओर आ रहे होते हैं। तभी ल्यूलू क्वांग को पकड़ के वापस ले आती है और ल्यूलू बोलती है हे बेल ऑफ फॉर्चून, मैं ल्यूलू गॉर्डिस हूँ इन्फिनिटी डिविनिटी से, ल्यूलू किंगडम की मास्टर, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ कि तुम अपना ताकत मुझे दो। फिर ल्यूलू उस घंटी को पकड़ के कुछ ताकत ले लेती है और बोलती है आखिरकार ये खत्म हो गया। क्वांग बोलते हैं शुक्रिया आपका ल्यूली, मैं सही में बहुत ही अच्छे से देखा हूँ अभी, इसका कमर सही में बहुत ही पतला था और उसके संतरे बहुत ही वाइट थे, सही में ये बहुत ही बेकार हुआ, अच्छा होता कि मैं इसे सामने से देख पाता तो सही में बहुत ही मजा आता। ल्यूली बोलती है हे बच्चे अच्छा होगा कि तुम जो देखे हो उसे भूल जाओ, नहीं तो अगला टेस्ट बहुत ही खराब होगा तुम्हारा। क्वांग बोलता है मैं तो एकदम भूल गया हूँ इस बारे में, ल्यूली आराम कर लो तुम। फिर वो अपने पापा के पास चला जाता है। उसका पापा बोलता है हे क्वांग तुम्हें क्या लगता है कोई आशा है क्या। क्वांग बोलता है कंडीशन उतना भी खराब नहीं है, चिंता मत करिए क्योंकि हमारे साथ भगवान है। तभी वहाँ पर टैंग आ जाती है और बोलती है हे क्वांग मुझे बात करना तुमसे, यहाँ पर आओ। क्वांग बोलता है डॉक्टर टैंग। फिर वो अपने मन में बोलता है लग रहा है हमारे पास कोई आशा है किडनी बदलने का। फिर टैंग बोलती है हे क्वांग तुम्हारी मॉम को ये किडनी मिल गया है, एक आदमी अपना किडनी डोनेट करना चाहता है, वो किडनी तुम्हारे मॉम की किडनी से एकदम मैच कर रहा है। क्वांग बोलता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। टैंग बोलती है तुम इससे मेरा एहसान मान लेना, ठीक है मैं चलती हूँ, दूसरा पेशेंट को भी देखना है मुझे, और याद रखना अपने मॉम को इस बारे में मत बताना क्योंकि पेशेंट बहुत ही इमोशनल होते हैं, और याद रखना ये सर्जरी बहुत ही महंगा होने वाला है तो तुम इसके लिए तैयार रहना। क्वांग बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ इसके लिए। फिर वो अपने पापा के पास बैठ जाता है। फिर उसका पापा उसे मारते हुए बोलता है क्या तुम कहानी लिख रहे हो क्या, तुमने 2 सेलिब्रिटी को बचाया, तुम्हें तो तैरना नहीं आता है, फिर अपना जान को जोखिम में क्यों डाला, इसलिए डायरेक्टर मूवी में रोल दे रहा है ना तुम्हें। क्वांग बोलता है आपको तो विश्वास नहीं हो रहा फिर मैं क्या बोलूँ। उसका पापा बोलता है ठीक है तुम्हारे लक की वजह से पैसा मिल गया तुम्हें, लेकिन अभी भी हमें 3 लाख पेमेंट करना है, अब तुम्हें तो कोई और रोल मिलने वाला नहीं है मूवी में, जैसा मैं बोला वैसा करो, हम लोग अपना घर बेच लेते हैं उससे हमें 3 लाख मिल जाएगा। क्वांग बोलता है नहीं हम लोग घर नहीं बेचेंगे, हमारे पास एक घर है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग रेंट में रहो, मैं पैसा निकालने का रास्ता निकाल लूंगा तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर क्वांग जिन को फोन करता है, वो दोनों आराम से सोई होती है। जिन अपना फोन देके बोलती है ये तो क्वांग का फोन है। यागी ये सुनकर उठ जाती है और बोलती है क्या क्वांग का फोन है, मैं उठाऊंगी। फिर वो फोन उठा के बोलती है हे क्वांग क्या तुम्हें घड़ी के लिए बात करना है क्या। क्वांग बोलता है हाँ मैं सोच रहा था कि कब तुम फ्री होगी। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगा था फिर वो डायरेक्ट इस बारे में बात करेगी, लेकिन अच्छा ही है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। यागी बोलती है जीन और मैं
न्यू एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए एब्रॉड जा रहे हैं, इसमें 1 महीने का समय लग सकता है, हम लोग वापस आकर तुमसे मिलेंगे। क्वांग बोलता है ठीक है तुम आराम करो। फिर वो फोन रख देता है और अपने मन में बोलता है वो घड़ी लगभग 4 लाख का होगा, इससे सर्जरी का मैं सारा पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये करने में मुझे सही में बहुत ही खराब लग रहा है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, क्वांग खुश होकर गाना गाते हुए जा रहा होता है। वे उसे देखकर बोलता है अब क्वांग को क्या हो गया, अच्छा होगा कि हम लोग उससे दूर रहे, नहीं तो सभी लोग हमें पागल बोलेंगे। तभी क्वांग का पाँव केले के छिलके में आ जाता है, वो जाकर पानी में गिर जाता है। बे बोलता है देखो वहाँ पर। क्वांग तैरने के लिए पानी में कूद गया है और वो लोग हंसने लगते हैं। क्वांग बोलते हैं जल्दी करो मुझे उठाओ, मेरा फोन खराब हो जाएगा नहीं तो। तभी सभी लोग उसका फोटो खींचने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉन्ग फोन कर रहा होता है, वो अपने मन में बोलता है बहुत ही अजीब है, फोन क्यों नहीं लग रहा उसका। फिर क्वांग वहाँ से घर चला जाता है और अपने मन में बोलता है अब मुझे एक नया फ़ोन खरीदना ही होगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग मेरा फ़ोटो खींच रहे थे, लग रहा है कि मैं फिर से फेमस हो जाऊँगा। फिर वो न्यूज़ में जाकर देखता है, उसका नाम होता है, एक आदमी बोलता है जो पानी में गिरा है उसका नाम है क्वांग। क्वांग बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, वो मेरा नाम कैसे बता सकता है, चलो देखता हूँ कौन मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करता है। फिर वो उसके प्रोफाइल में जाकर देखता है, वो डोंग होता है, वो एक रिसेंट फोटो डाला होता है, उसमें लिखा रहता है पता था मैं ही चैंपियन बनूंगा। क्वांग बहुत ही डरता है इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्वांग बोलता है ये तो वही लड़का है ना जो स्विमिंग कॉन्टेस्ट में आया था, मैं तुम्हें चैंपियन बनने का मौका दिया और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। डोंग अभी ना ही घर में है ना ही कैंपस में है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। सोचा कि मैं गेम खेलूंगा, इससे मेरा सारा मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से वो प्लेयर मुझे हरा दिया, लगता है कि आज मेरा दिन बहुत ही खराब है। तभी एक गाड़ी उसके इधर से जाते हुए उसके ऊपर पानी गिरा देता है। क्वांग चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है क्या। तभी डोंग गाड़ी से निकल जाता है और बोलता है ये तो क्वांग है, ओ ये चैंपियन है ना जो पानी में कल तैर रहा था, सही में तुम्हारे पानी के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, ये लो अपने कपड़े के लिए। क्वांग उससे तो बोलता है ओ ये बात है। डोंग घबराते हुए बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या ये पागल है क्या, इसे समझ में नहीं आ रहा मेरे गाड़ी को देखकर कि मैं कितना अमीर हूँ। फिर क्वांग उसका कॉलर पकड़ लेता है। डोंग चिल्लाते हुए बोलता है बाहर आ जाओ सभी लोग। फिर कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। डोंग बोलता है तुम्हें किस बात का डर लग रहा है, तुम्हारे पास मौका है, तुम मुझे जाने दो और अपने दोस्त लोग को बुला लो, इसमें थोड़ा मजा आएगा। क्वांग बोलता है ओह तुम और भी ज्यादा मजा करना चाहते हो ना। डोंग बोलता है मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करता हूँ, अभी भी देर नहीं हुआ है, माफी मांग लो। क्वांग उसे गाड़ी में फेंक देता है। फिर उसका माथा पकड़ते हुए बोलता है चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें रेस्पेक्ट करना किसे बोलते हैं। डोंग बोलता है नहीं मत करो। फिर क्वांग उसका माथा लेकर दरवाजे में ठोक देता है। अब तुम्हें समझ में आ गया ना, मुझसे पंगा मत लो। डोंग चिल्लाकर बोलता है हे तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, मारो इसे। क्वांग बोलता है चलो देखता हूँ किसका हिम्मत है यहाँ पर आने का। फिर वो लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गाड़ी आते हैं। डोंग एक लड़के को रोक के बोलते हैं हे ये यूजिन यूनिवर्सिटी है ना, तुम लोग क्वांग को जानते हो क्या, मैं उसे कब से खोज रहा हूँ। फिर वो कांपते हुए क्वांग की ओर इशारा कर देता है। डोंग ये देखकर खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है लगता है कि मैं अकेला इसका दुश्मन नहीं हूँ, चलो अब मजा आएगा। क्वांग बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कितना भी आ जाओ, मैं तुम सभी को हरा दूंगा। सैंग चिल्लाते हुए बोलता है ड्राइविंग गॉड आखिरकार तुम मिल ही गए। क्वांग बोलता है वो ये तो तुम हो। लू बोलती है हे ड्राइविंग गॉड बहुत दिन हो गया तुमसे मिला हुआ। डोंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है। क्वांग बोलता है मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, तुम लोगों से बदला लेना है मुझे। सॉन्ग क्वांग को बोलता है हे रुक जाओ, इसे नहीं पता ये किससे उलझ रहा है, मैं तुम्हारे लिए इसे सबक सिखा देता हूँ। डोंग घबराते हुए बोलता है हे तुम करना क्या चाहते हो। सॉन्ग बोलता है हे भाई लोग इसके गाड़ी को तोड़ दो। फिर वो लोग उसके गाड़ी को तोड़ने लगते हैं। क्वांग अपने मन में बोलता है धत तेरे की, इतना अच्छा गाड़ी को बेकार कर दिया है ये लोग। सॉन्ग डोंग के ऊपर कार्ड फेंकते हुए बोलता है ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हें अपना गाड़ी का डैमेज के लिए पैसा चाहिए होगा तो मुझसे आकर मिलना। लो बोलती है ये लो मेरा भी। फिर वो सभी लोग अपना अपना कार्ड दे देता है। डोंग कार्ड को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो बोर्ड मेंबर का छोटा बेटा है, क्या मैं पागल हूँ उससे जाकर पैसे मांगू, मुझे इन लोगों के साथ भिड़ना नहीं है। फिर वो लोग गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। क्वांग बोलता है और तुम लोग यहाँ पर ड्राइविंग सीखने आए हो क्या, तुम तो मुझे फोन कर सकते थे ना, इतना दूर गाड़ी चलाकर क्यों आ गए। सॉन्ग बोलता है मैं सुबह को फोन किया था लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए और हमारा लक अच्छा था कि तुम यहाँ पर मिल गए। क्वांग अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं भूल ही गया था कि मेरा फोन खराब हो गया है, मैं सोच रहा था कि इसका इस्तेमाल 5 सालों तक करूंगा। सॉन्ग बोलता है क्या हो गया। क्वांग बोलता है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आ गए। सॉन्ग बोलता है मुझे माफ करना ड्राइविंग गॉड, 100 लोग तुमसे सीखना चाहते थे और हम लोग सभी को मना नहीं कर सके, इसलिए मैंने 22 लोगों को सिलेक्ट किया है। फिर वो सभी लोग पहाड़ में पहुंच जाते हैं।
सॉन्ग बोलता है हे ड्राइविंग गॉड स्टार्ट करो, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ ये सीखने के लिए। क्वांग अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया, मैं ये नहीं सोचा कि मैं इन्हें सिखाऊंगा कैसे। फिर वो बोलता है हे जोंग यहाँ पर आओ, चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। जोंग बोलता है ठीक है। फिर क्वांग बोलता है मैं सही बोलूँ तो मेरे पास स्किल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे सिखाया जाता है। उसके अलावा इतने सारे लोग आ गए आज, हमारे पास उतना समय भी नहीं है, तो इसलिए मैं सभी को एक राइड करवा दूंगा, देखो और सीखो। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम कितना सीख सकते हो। सॉन्ग बोलता है ठीक है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाता है। क्वांग अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये फरारी को कैसे स्टार्ट किया जाता है। सॉन्ग बोलता है क्या हो गया ड्राइविंग गॉड। क्वांग बोलता है ये गाड़ी को कैसे स्टार्ट किया जाता है। सॉन्ग उसे स्टार्ट कर देता है और बोलता है ये लीजिए। फिर क्वांग गाड़ी को स्पीड में चलाने लगता है। फिर कुछ देर के बाद क्वांग बोलता है हम लोग फिनिश लाइन में है, तुम्हें समझ में आ गया। तो सॉन्ग ये राइड लेकर बहुत ही घबरा गया था और अपने मन में बोलता है अभी क्या हुआ था, ये इतना तेज था कि मैं इसे देखकर सीख भी नहीं पाया। फिर वो बोलता है हाँ थोड़ा बहुत, शुक्रिया आपका मुझे सिखाने के लिए। क्वांग बोलता है ठीक है अगला आ जाओ। फिर वो दूसरे को एक राइड दे देता है। वो लड़का अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, ये इतना फास्ट था कि मैं इससे कुछ भी सीख नहीं पाया। फिर वो सभी को एक एक करके राउंड दिलवा देता है। क्वांग बोलता है कैसा रहा, क्या तुम्हें समझ में आया क्या। वो लड़का बोलता है हम लोग आपकी तरह चला पाएंगे कि नहीं ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ में आया है, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, फिर मैं शायद आपके आधे लेवल में आ सकूं। क्वांग बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर तुम ही अकेले हो जो यहाँ पर कुछ सीख पाया है। फिर लू बोलती है हे क्वांग अब मेरी बारी है। फिर वो सभी को बोलती है चले जाओ तुम लोग, जो सीखे उसके प्रैक्टिस करो, मैं ड्राइविंग गॉड को ले जाती हूँ, ये कब से यहाँ पर है, मैं इसे स्कूल छोड़ के आती हूँ। सॉन्ग चिल्ला के बोलता है हे तुम बहुत ही चालू हो, अगले बार मैं आखिरी में जाऊंगा। क्वांग बोलता है लू तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा अगर तुम मुझे ले जाओगी तो। लू बोलती है कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ देर के बाद क्वांग वापस घर आ जाता है। उसका दोस्त लोग कुछ देख रहा होता है, तभी क्वांग अंदर आ जाता है और बोलता है हे तुम लोग लाइट बंद करके क्या कर रहे हो। फिर वो तीनों घबरा के बोलते हैं वो क्वांग। क्वांग बोलता है हे मुझे भी दिखाओ तुम लोग क्या देख रहे हो। फिर वो वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या, इसे रिकॉर्ड करके अपलोड कौन कर दिया, हे ये तो बहुत ही बड़ा बात है, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वे बोलता है तुम मुझे इसमें दोष मत दो, तुम एक बार अपना सोशल मीडिया खोल के देखो, तुम्हें वहाँ पर बहुत सारा मैसेज मिलेगा। क्वांग बोलता है जो भी हो, मैं इस गाड़ी को तोड़ा नहीं हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू बोलता है ओ क्वांग यहाँ पर देख लो एक बार, मिसेज जाओ पूरा दिन से खोज रही है तुम्हें, वो बाहर में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम सोच लो उसे क्या बोलोगे तुम। फिर वो बाहर में मिसेज जाओ से मिलने चला जाता है और बोलता है हे मिसेज जाओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो घर में होना चाहिए था ना। जाओ बोलती है चलो मेरे साथ। फिर वो चिल्ला के बोलती है हे क्वांग। क्वांग अपने मन में बोलता है क्या मुझे ये मारने के लिए यहाँ पर बुलाई है क्या। मिसेज जाओ उसे मारते हुए बोलती है क्या तुम गलती करना बंद करोगे क्या, तुम्हें तो पता ही है ना वैंग तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। क्वांग बोलता है तुम उस मोटे के लिए चिंता कर रही हो, मैं उस गाड़ी को तोड़ा नहीं हूँ तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जाओ बोलती है लेकिन तुमने तो डोंग को मारा है ना। क्वांग बोलता है कुछ नहीं होगा, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, अगर डोंग कोई गवाही नहीं देगा तो मैं बचा रहूंगा, मैं उनमें से किसी को बचाया था, वो ये करने का हिम्मत नहीं करेगा। जाओ बोलती है तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है जाओ तुम भी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। फिर जाओ क्वांग को गले लगा लेती है। क्वांग अपने मन में बोलता है ये क्या हुआ, लेकिन सही में इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। जाओ बोलती है वहाँ पर एक स्नेक है। फिर क्वांग साहब की ओर जाने लगता है। क्वांग बोलता है चिंता मत करिए मिसेज जाओ, मैं संभाल लूंगा इसे। जाओ बोलती है संभल के। बोलता है कोई बात नहीं, ये छोटा सांप है, ये इंसानों पर हमला नहीं करता है। तभी वो क्वांग पर हमला करता है। क्वांग अपने मन में बोलता है धत तेरी की। तभी वो सांप क्वांग के हाथों में काट लेता है। मिसेज जाओ घबराते हुए बोलती है क्वांग क्या तुम ठीक हो ना। क्वांग बोलता है देखो मैं पकड़ लिया उसे। जाओ बोलती है मुझे ऐसा डराओ मत। फिर वो उसके हाथ को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो उसके हाथों को चूसने लगती है। कुछ देर के बाद क्वांग बोलता है मिसेज जाओ ये स्नेक जहरीला नहीं है। जाओ शॉक होकर बोलती है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। क्वांग बोलता है अब इतना अच्छे से कर रही थी, मैं आपको बोल नहीं पाया। फिर मिसेज जाओ वहाँ से चली जाती है और यहाँ से हमारा सीजन 1 खत्म होता है। कल से एक न्यू मनवा स्टार्ट होगा, तो सभी लोग अच्छा मनवा का नाम बताओ।